हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं AKTU पर बेस्ड, जिसमें ये क्वेश्चन 7 है। हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे, 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर यूनिट से 15 क्वेश्चन करेंगे। तो ये यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। इस तरीके हम लोग 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी AKTU में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन चेंज होके अभी आ जाता है तो आपको ये पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लगता है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। और बाकी क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 1 से लेकर 15 तक सभी की लिंक दी है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, ये प्रूफ करना है ना। इनइक्वालिटी है ये, है ना, इसको प्रूफ करना है, प्रॉपर्टीज है। तो प्रूफ देखिए हम लोग इसको लेकर चल लेते हैं लेफ्ट साइड। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लेकर चलते हैं, इसको दिखा देंगे। तो ये डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डेल की वैल्यू पता है कितनी होती है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लिख लिया एज इट इज़, है ना। दिस इक्वल टू, अब ब्रैकेट खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, ब्रैकेट खोल देते हैं सब में। तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस के कैप डॉट ए वेक्टर ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे तीनों टर्म बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए समेसन लगा लेते हैं और पहले टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं, पहले टर्म को हल कर लेते हैं, समेसन लगा लेते हैं। जहाँ भी समेसन हटाना होगा तो हम तीनों टर्म आगे लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, समेसन लगा के हम लोग अगर सिमेट्रिक है, साइक्लिक प्रोसेस में है, तो हम लोग समेसन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इन तीनों टर्म को हम ना लिख के केवल पहला टर्म लिखेंगे और समेसन लगा लेंगे। जहाँ समेसन हटाना होगा वहाँ फिर सारे टर्म लिख लेंगे। तो देखिए पहला टर्म लिखा, समेसन लगा लिया, आई कैप डेल अपान डेल एक्स डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये आगे के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सिग्मा लगा दिया हमने, ठीक है। तो दिस इक्वल टू सिग्मा आई कैप डॉट, अब देखिए डेल अपान डेल एक्स, ये इधर जा सकता है ना, डेल अपान डेल एक्स इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, केवल ये जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके इस साइड में नहीं जाएगा, या डॉट या क्रॉस के इधर उधर आप घुमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई डेल अपान डेल एक्स को आप आई कैप के पहले भी लगाना चाहो तो लग जाएगा, डॉट के बाद, लेकिन अब सोचो हम यहाँ फिट कर देंगे तो नहीं जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको नहीं क्रॉस करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स को। तो आई कैप डॉट डेल अपान डेल एक्स को यहाँ लिख लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, फंक्शन टू फंक्शन प्रॉपर्टी है, तो हो जाएगा डेल ए वेक्टर अपान डेल एक्स क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर अपान डेल एक्स, है ना। ये हो गया इक्वल टू सिग्मा चल ही रहा है, आई कैप डॉट, है ना, ब्रैकेट खोल दो दोनों के साथ में। तो आई कैप डॉट इतनी क्वांटिटी प्लस जे कैप प्लस आई कैप डॉट ये क्वांटिटी हो गई, ठीक, ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर अपन डेल एक्स, यानी कि आई कैप से दोनों का ब्रैकेट खोल दीजिए डॉट के साथ में। तो दिस इक्वल टू, अब देखिए इसको एक प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी को आप बी वेक्टर डॉट, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं लेकिन क्रम वही रहे। तो बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, है ना, ए बी सी, ये साइक्लिक प्रोसेस में ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरीके देखिए ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसी तरीके का टर्म है ये। तो यहाँ कोई भी आप क्रम चेंज कर सकते हो, चाहे ये पहले लिखो, ये डॉट बी क्रॉस आई भी लिख सकते हो, या यहाँ से अगर इसको पहले लिखते हो तो बी वेक्टर डॉट आई क्रॉस डेल ए वेक्टर अपान डेल एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर डॉट आई क्रॉस डेल ए वेक्टर अपान डेल एक्स लिख लिया, प्लस इसी तरीके इसमें देख लीजिए
आई वेक्टर इसको ये पहले लिख लिया है ना, क्योंकि देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट के साथ में है ना, ए वेक्टर डॉट समथिंग, बी वेक्टर डॉट समथिंग, ए वेक्टर डॉट समथिंग, ऐसा कुछ है। तो हम लोग ये लिखने का प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे कि हम इसको बी वेक्टर यहाँ से लिखना शुरू करें। तो बी वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हम ए वेक्टर चाहते हैं इनटू में, तो यहाँ से लिखना शुरू करिए। तो ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई कैप, है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिस इक्वल टू समेशन बी वेक्टर डॉट, और ये देखिए हमने बताया ना डेल अपॉन डेल एक्स को डॉट या क्रॉस में कहीं इधर उधर ले जाना है तो आप ले सकते हो। तो डेल अपॉन डेल एक्स को आप इसके साथ यहाँ इस क्रॉस के इधर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको बी वेक्टर डॉट आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ए वेक्टर डॉट, और ये डेल अपॉन डेल एक्स को इधर ले सकते हैं, डेल और डॉट के इधर उधर आप ले जा सकते हैं, बट देखिए डेल बी अपॉन डेल एक्स है ना, डेल बी अपॉन डेल एक्स से कहाँ गया ए वेक्टर डॉट, हाँ इसको क्या किया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, यानी आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स पहले लिख लिया, आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। क्या फार्मूला है कि सिंस ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए लिखना है तो आप माइनस लगा लीजिएगा, है ना। तो देखिए हम इसमें आई पहले लिखना चाहते हैं, तो आई क्रॉस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये इनको तो इसका मतलब बाहर माइनस लग जाएगा, तो माइनस हो गया। अब देखिए फिर डेल अपॉन डेल एक्स को इधर ला सकते हैं, है ना, तो डेल अपॉन डेल एक्स को इधर ले लिया, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आ गया, ये वाला टर्म एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, अब समेशन हटाओ, समेशन हटा दिया तो बी वेक्टर डॉट, बी वेक्टर चल रहा है तो बी वेक्टर डॉट, अब इसमें देखिए एक्स वाला टर्म इसमें है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एक्स तो है नहीं, तो आई कैप एक्स, ये जहाँ टर्म आएंगे वो हम आगे प्लस करके लिखते रहेंगे, तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट, इसमें इसकी जगह पे हो जाएगा आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, समेशन हटा रहे हैं तो इसके तीनों टर्म लिख लिए जाएंगे, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, है ना, समेशन लगाए तो प्लस के टर्म्स में तीनों लिख लिया। फिर क्रॉस ए वेक्टर हो गया, क्रॉस ए वेक्टर माइनस इसी तरीके से ये माइनस ए वेक्टर और डॉट, ये हो जाएगा आपका आई कैप डेल अपॉन, देखिए यहाँ पर इतना समेशन जब ओपन कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, समेशन हटा रहे हैं। अब समेशन हटा रहे हैं तो आई कैप और एक्स वाई, ये वाले जो टर्म हैं ये एक्स वाला तो समेशन के टर्म्स में ऐसे लिख लेंगे, है ना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फिर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, है ना। आई कैप या एक्स वाई का टर्म केवल इसी जगह पे है तो यही चेंज होगा, है ना, इसी में हम समेशन के रूप में ये पूरा टर्म्स लिख लेंगे। फिर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिख लिया, सो दिस इक्वल टू बी वेक्टर डॉट, ये क्या है, ये आपका डेल है ना, ये डेल है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर हो गया, डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये आपका डेल है तो डेल क्रॉस बी वेक्टर, तो दिस इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या कहलाता है, कर्ल ए वेक्टर कहलाता है, कर्ल ए वेक्टर, तो कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ये हो जाएगा आपका कर्ल बी वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, ये हमको याद भी होनी चाहिए प्रॉपर्टी, है ना, यहाँ प्रूफ कर लिया, हमको ये याद भी होनी चाहिए क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन भी इस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद भी होना चाहिए और हम लोग प्रूफ भी कर लिए 1 by 1। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए, है ना, हर यूनिट से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, 1 से लेके 15 तक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारी लिंक दी हैं, सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, थैंक यू।